मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्महदेव मात्मबुद्धिः प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के माध्यम से भक्ति विषय पर विचार मंथन कर रहे हैं। 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक पर हम लोगों ने विचार प्रारंभ किया था। आइए उस श्लोक का एक बार उच्चारण कर लें, उसके बाद फिर अग्रिम विचार करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12ोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। मय्यावेश्य मनो ये मां, जो साधक मयि आवेश्य, मन को मुझ में आवेश करके माम नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त मेरी उपासना करते हैं, श्रद्धया परयोपेताः, ऐसे श्रेष्ठ श्रद्धावान पुरुष, श्रद्धा से उपेत पुरुष, ते में युक्त तमा मताः, वो युक्ततम है अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ माने गए हैं। मय्यावेश्य मनो ये माम, इस पद पर हम लोग विचार मंथन कर रहे थे। मयि आवेश्य, भगवान कहते हैं कि मन का मुझ में आवेश करके माम उपासते, मुझे ही भजते हैं। इसका अर्थ ये हुआ
कि मन भी मुझ में आविष्ट है और उपासना भी मेरी ही कर रहे हैं। जैसे ब्रज गोपिकाओं का उदाहरण दिया कि कात्यायनी माँ की उपासना कर रही है, लेकिन मन का आवेश नंद गोप सुतम देवी, मन का आवेश नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण में है। जैसे कोई एक चोरी करने वाला व्यक्ति भी, उसका ध्यान तो चोरी में है, लेकिन भगवान को प्रणाम करके, भगवान को नमस्कार करके जाता है कि भगवान मैं आज अपने कार्य में सफल हो जाऊं, मुझे सफल करना। एक अभक्ष्य पदार्थों का व्यापार करने वाला भी भगवान की तस्वीर अपनी दुकान में रखता है, भगवान का भजन तो करता है, भगवान की तस्वीर पर आरती भी करता है, परंतु उसका मन किस में लगा हुआ है? उस व्यापार में लगा हुआ है कि इस आराधना से मुझे उसमें सफलता मिल जावे। मन का आवेश अर्थात अंतर्मन कहीं दूसरी जगह चल रहा है और बाह्य मन से भगवान की आराधना कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो उपासना है वो यत्न साध्य है, उसमें बाह्य विषयों को हटा करके एक विषय में चित्त को स्थिर करना होता है। इसलिए कहा कि उपासना यत्न साध्य हो गई और जो आवेश है वो अयत्न साध्य हो गया। बहुत सारे लोग किसी से द्वेष के कारण भूत सिद्धि करते हैं, प्रेत सिद्धि करते हैं। भूत सिद्धि करने वाले भी उपासना करते हैं, परंतु मन का आवेश अर्थात किसी व्यक्ति में लगा हुआ है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। ऐसे उपासना तो कई लोग करते हैं, लेकिन किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है? जैसे ब्रज गोपियों का उनका उद्देश्य इतना पवित्र है, भले ही मन का आवेश नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण में है, लेकिन उनका तो उपासना भी वो भगवती माँ की कर रही है और आवेश भगवान श्री कृष्ण में है, उनकी पवित्र उपासना है। लेकिन भूत सिद्धि आदि ये तामस उपासनाएं हैं। प्रेतान भूत गणाश्चान्य ये तामसा जनाः, भगवान ने उनको तामस कहा है। जैसे भूत सिद्धि में क्या होता है कि भूत सिद्धि होने पर उसके कार्य भी सफल होने लगते हैं। मैंने किसी महापुरुष से सुना है कि आसाम में माँ कामाक्षा के दरबार में एक किसी महात्मा ने भूत सिद्धि कर ली और लोगों के जो भी काम हो वो सफल कर दे। क्योंकि भूत सिद्धि में क्या होता है कि वो व्यक्ति भूत से कार्य करवाता है और भूत उसका कार्य करता रहता है। तो लोगों को लगा कि महात्मा बड़े चमत्कारी है, और अगर काम सिद्ध होने लगे लोगों के तो फिर लोग सब स्वाध्याय प्रवचन छोड़ करके चमत्कार की तरफ ही दौड़ेंगे, उधर ही जाएंगे। महाराज आपका स्वाध्याय प्रवचन आपके पास रखिए, वहां तो चमत्कार ही चमत्कार है, फिर लोग उधर ही दौड़ कर जाते हैं। तो महात्मा के पास भीड़ होने लगी, हजारों लोग आने लगे। एक बार उनके साथी महात्मा उनसे मिलने पहुंचे, तो जिनको भूत सिद्धि हुई है वो महात्मा बोले कि तुमने काशी में रह करके 12 वर्ष अध्ययन किया, तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? देखो मेरे पास हजारों की भीड़ आती है। तो वो महात्मा रात में उनके साथ में ही ठहरे। देखा कि जो आवश्यकता हो, जैसे मिठाई चाहिए तो मिठाई सामने लाकर रख देते हैं। तो महात्मा के पास वो साथ में ठहरे, तो वो जो भूत सिद्ध था वो भूत बोला कि ये मुझे परेशान करते हैं, इनसे अगर थोड़ी सी भी त्रुटि होगी मैं इनकी हत्या कर दूंगा। ये बड़ी तामस उपासनाएं हैं।
उसकी अधोगति होती है। भले ही सिद्धि हो जाती है, कार्य सफल होता है, लेकिन बहुत ही अधोगति होती है। क्योंकि भूत सिद्धि में क्या होता है कि जो कार्य हम करवाते हैं, अगर हमारी उपासना में थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई तो व्यक्ति मर जाता है, उसको नुकसान पहुंचता है और मरने के बाद भी अधोपतन होता है। काहे कि ऐसी भी उपासनाएं होती है, वो किस लिए करते हैं उपासना? सिद्धि आदि के लिए, या दूसरों से द्वेष है, किसी को मारने के लिए ये सब उपासनाएं की जाती है। जैसे रावण भी यज्ञ कर रहा है, लेकिन वो भगवान को युद्ध में पराजित करने के लिए, उसका मन इधर लगा हुआ है और उपासना भगवान की कर रहा है। इस प्रकार से व्यक्ति उपासना तो करता है, लेकिन उपासना के पीछे उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से वो उपासना कर रहा है, उसका मन किस में लगा हुआ है। और जिनका मन भगवान में ही लगा हुआ है और उपासना भी भगवान की ही कर रहे हैं, उनका तो उद्देश्य ही परमात्मा है। जैसे मीराबाई का दृष्टांत दिया, उनका तो मन भी परमात्मा में लगा हुआ था और भक्ति भी उनकी ही। उसको यहाँ पर कह रहे हैं मैया आवेश मनो ये मां, मुझ में ही मन को आवेश करके जो माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं, उस भक्त की यहाँ पर चर्चा हो रही है। मैया वैश्य, आवेश्य, आवेश्य शब्द का अर्थ होता है आसमंतात वशनम आवेशनम, अर्थात चारों तरफ से मन को खींच करके रखना, ये है आवेश। आवेश माने चारों तरफ से जो मन को खींच करके आकृष्य आवेशनम, एक जगह लगाना, ये है आवेश। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरते प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। गीता के द्वितीय अध्याय में कहा है इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरते प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। मन को विषयों से आकृष्य खींच करके एक जगह स्थिर करना है, अर्थात एक जगह वृत्ति का प्रवाह होता रहे स्वाभाविक रूप से। उपासना में तो प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन आवेश में क्या होता है कि फिर वो उसी का ही चिंतन होता रहता है स्वाभाविक रूप से। जैसे हमें उपासना करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, परंतु परिवार में किसी व्यक्ति से अगर अत्यंत प्रेम है तो उसकी वृत्ति, उस व्यक्ति का स्वाभाविक ही चिंतन होता रहता है, मन में उसकी वृत्ति का प्रवाह होता रहता है। उसके लिए हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जैसे हमें भोजन आदि करने का अभ्यास है या किसी व्यक्ति से अत्यंत लगाव है, उसका चिंतन करने के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, लेकिन भगवान की उपासना के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। उनसे प्रेम बढ़ाने के लिए हमें सत्संग करना पड़ता है, क्योंकि सांसारिक विषयों में तो प्रवृत्ति अनादि सिद्ध है। अनादि काल से हमने कितने जन्म लिए हैं, वो संस्कार इतना दृढ़ है, इतना दृढ़ है कि उस संस्कार को शिथिल करना कठिन काम है। इसके लिए ही तो साधना की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां मन को क्या करती है, जैसे वायुर्नावमिवाम्भसि, वायु जल में जैसे नौका को पलट देती है, नौका को हिलाती है, इसी प्रकार ये इंद्रियां भी मन को हिला करके रख देती है। और जब इंद्रियां पहुंचती है तो इंद्रियों के पीछे मन पहुंच जाता है, और जब मन पहुंचता है तभी गड़बड़ होता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते, इंद्रियां विषयों की तरफ अभिमुख होती है और
और मन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, उसमें से एक बाण घिसने वाले को भी गुरु बनाया। देखा कि राजा की सवारी निकल रही है, ढोल नगाड़े आदि वाद्य यंत्रों के साथ धूमधाम से शाही सवारी निकल रही है, परंतु जब सवारी निकल गई और उस बाण घिसने वाले को पूछा कि इधर से कोई राजा की सवारी निकली है क्या, बाण घिसने वाले ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। उसकी आंखों के सामने राजा की भव्य सवारी निकल कर गई, परंतु उसको मालूम नहीं है। इसका कारण ये था कि उसकी इंद्रियां तो वहां पहुंच रही थी, कान से सुनाई भी दे रहा था, आंख से दिखाई भी दे रहा था, लेकिन मन उसका बाण घिसने में लगा हुआ था। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी वस्तु को आंख से देखकर भी नहीं देख पाते हैं, कान से सुनकर भी नहीं सुन पाते हैं। उसका कारण यही है कि केवल इंद्रियां वहां पहुंची लेकिन मन नहीं पहुंचा। यन मनोनुविधीयते, उसका भान कब होता है, ज्ञान कब होता है, उसका संस्कार तब पड़ता है जब उसके पीछे पीछे मन पहुंच जाता है। अनुविधीयते, जैसे नेत्र का काम है दर्शन करना, आंख ने देखा परंतु यदि मन नहीं पहुंचा तो उसका मन में कोई असर नहीं पड़ेगा। और यदि मन पहुंच गया तो इंद्रियां पूरे शरीर को हिला करके रख देगी। जैसे किसी वस्तु को देखा और देख करके प्रसन्न हो गए, या फिर किसी अनिष्ट वस्तु को देख लिया तो फिर मन में ग्लानि हो गई, तो उससे शरीर में, पूरे शरीर में प्रभाव पड़ता है। तो जब इंद्रियों के पीछे पीछे मन भी पहुंच जाता है तो उसका पूरे शरीर में असर होता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम, और वो जो मन है, इंद्रियां हैं, वो प्रज्ञा को हरण कर लेते हैं, हमारी बुद्धि का हरण कर लेते हैं, अर्थात बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वायुर्नावमेवाम बसी, जैसे जल में नौका का हरण कर देती है वायु, अर्थात नौका को इधर उधर हिलाने का काम वायु करती है, इसी प्रकार हमारी बुद्धि को, विवेक को ये मन हिला करके रख देता है। ये ज्ञान की प्रक्रिया कैसी है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इदम पुस्तकम, हमें जो ये ज्ञान होता है, सबसे पहले अंतःकरण चक्षु के माध्यम से निकल करके पुस्तक देश तक जाता है। इस पुस्तक देश में चक्षुर इंद्रिय भी पहुंचती है और मन भी पहुंचता है, अंतःकरण भी पहुंचता है, फिर पुस्तकाकार वृत्ति बनती है। पुस्तकाकार वृत्ति बनने के बाद इदम पुस्तकम, ये ज्ञान होता है। ये काम है अंतःकरण का, जो मन हिस्सा है उस मन का काम है। इदम पुस्तकम, जो ये ज्ञान हुआ, संकल्प विकल्पात्मक जो वृत्ति बनी, ये मन के द्वारा बनी। उसके बाद अहंकार कहेगा ये पुस्तक मेरी है, ये वस्तु ये मेरी है, मैं इसका मालिक हूं। अहंकार उसके बाद अहम बोध करता है। फिर बुद्धि कहेगी कि ये पुस्तक मेरी है अथवा मेरी नहीं है। यदि मेरी है तो बुद्धि निर्णय देगी कि मुझे उठाकर रखना चाहिए, कि मुझे पढ़ना चाहिए, या किसी दूसरे को देना चाहिए। ये है एक ज्ञान की प्रक्रिया। तो निर्णायक भूमिका बुद्धि की होती है। अध्यवसायो बुद्धि, अध्यवसाय अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, निर्णय करने का काम बुद्धि का होता है। प्रत्येक ज्ञान की यही प्रक्रिया होती है। कोई भी ज्ञान हो,
सबसे पहले वस्तु का ज्ञान होगा कि ये पुस्तक है, ये मकान है, ये लाइट है। इस प्रकार से जो ज्ञान होगा वो ज्ञान करने का काम है मन का। वैसे अंतःकरण एक ही है, उपाधि भेद से उसके 4 भाग किए गए हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जो वस्तु का ज्ञान हुआ है वो वस्तु का ज्ञान मन से हुआ। फिर मन के अहंकार हिस्से ने कहा कि ये पुस्तक मेरी है अथवा मेरी नहीं है। फिर बुद्धि निर्णय करेगी कि मुझे इसका क्या करना है। तो विवेक करने का काम विवेकवती बुद्धि, विवेक का काम बुद्धि का है, और स्मरण करने का काम चित्त का है। इस प्रकार से अंतःकरण के उपाधि भेद से अलग अलग, कार्य भेद से अलग अलग भाग कर दिए जाते हैं। तो विवेक का काम बुद्धि का है, और मन ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि बुद्धि की निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जैसे व्यक्ति कामांध हो जाता है, किसी वस्तु की तीव्र कामना पैदा होती है, तो उस समय सत्संग किया हुआ है, शास्त्र सुना हुआ है, तो हमारी बुद्धि कहती है कि मुझे इस काम में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, परंतु मन उस बुद्धि को निर्णय नहीं लेने देता है। मन खींच करके जिधर नहीं जाना चाहिए उधर ले जाता है। मन बलवान है, बुद्धि को भी कमजोर कर देता है, प्रबल है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे भीतर ही उहापोह चलता रहता है। हमारे मन का एक भाग कहता है कि ये शास्त्र निषिद्ध कर्म है, ये शास्त्र ने इस कर्म को करने के लिए मना किया है। बुद्धि निर्णय दे रही है, लेकिन मन कहता है कि ये तो रमणीय पदार्थ है, इधर तो जरूर जाना चाहिए, शास्त्र का काम तो बाद में देख लेंगे। तो मन खींच करके उधर ले जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञा, वो इंद्रियां मन के साथ मिल करके वो प्रज्ञा को, बुद्धि को निर्णय लेने की क्षमता समाप्त कर देती है। इसलिए हमारे मन में बहुत बार उहापोह चलता रहता है। मन का एक हिस्सा क्या कहता है और एक हिस्सा क्या कहता है। तो जिस समय जो बलवान होगा, जैसे शास्त्र का अत्यधिक चिंतन होगा या निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत होगी, ये पक्ष अगर मजबूत होगा तो मन को पराजित होना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोगों को देखा, कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम, या तो कार्य सिद्ध करना है या फिर शरीर गिर जाए, शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन काम सिद्ध होना चाहिए। इस प्रकार का जिसका दृढ़ निर्णय है उस पर फिर मन को कमजोर पड़ना पड़ता है। बुद्धि का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। तो ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां ही हमारी बुद्धि को निर्णय नहीं लेने देती है। तो कहा कि क्या करना है, फिर उन इंद्रियों को विषयों से आवेश करना, आकृष्य, उसको खींच करके ले आना है। जैसे श्रवण इंद्रिय है, तो श्रवण इंद्रिय में क्या होता है कि कोई वस्तु प्रिय लगी तो श्रवण इंद्रिय दौड़ करके वो प्रिय वस्तु को सुनने में पहुंच जाएगी। कोई शब्द अच्छा लग गया तो शब्द की तरफ दौड़ कर चला जाएगा, और वहां से उस विषय को उठा करके वो मन को दे देती है, और मन उस विषय को अपने भीतर ले लेता है और उसका संस्कार हमारे भीतर पड़ जाता है। आंख ने रूप देखा, कोई अच्छा रूप देख लिया तो हमारी वृत्ति उसमें अटक गई, तो मन को खींच करके वो इंद्रियां उधर ले जाती है। संसार के पदार्थों के प्रति इंद्रियों का आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। परांचिखानि व्यत्रिणत स्वयंभूस् तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानं मैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। परांचिखानि व्यत्रिणत स्वयंभू, भगवती श्रुति स्वयं कह रही है कि इन इंद्रियों को जब
बाहर की तरफ व्यवहार करने वाला बनाया तो सदैव बाहर की तरफ ही दौड़कर जाती है, क्योंकि भीतर देखने का सामर्थ्य नहीं है। जैसे आंख बाहर की वस्तु को ही देख सकती है, भीतर क्या चल रहा है भीतर नहीं देख सकती है। तो इंद्रियां बहिर्मुख है, इनको आकृति से खींच करके एक स्थान पर लाना है। कान से हम सुनने का काम करते हैं, जीभ से रसास्वाद का काम करते हैं, और ये जो जिह्वा है ये बोलने का काम भी करती है और रसास्वाद का काम भी करती है, दोनों काम ये करती है। और अत्यधिक अनर्थ का कारण ये जिह्वा ही होती है। एक वाणी के द्वारा गलत वचन बोल देने से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। ये वाणी एक ऐसी चीज है, वाणी से हम किसी को वश में भी कर सकते हैं और वाणी से संपूर्ण अनर्थ भी हो सकता है। महाभारत देखिए, वाणी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में कहते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तर्हि वचने का दरिद्रता। अगर प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, तब फिर वचन में दरिद्रता किस बात की। मधुर वचन बोलने में किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है, किसी प्रकार का कोई समय खर्च नहीं करना पड़ता है, उसके लिए हमें व्यापार छोड़ने की जरूरत नहीं है, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि प्रिय वाक्य बोलने से प्रत्येक प्राणी संतुष्ट होता है, यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्ली, गाय आदि अन्य प्राणी भी प्रिय वाक्य की भाषा समझते हैं, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, फिर वचन में कंजूसी किस बात की, ऐसा महाकवि कालिदास कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याया व्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। जो महाकवि कालिदास है, उस बात का समर्थन गीता कर रही है। अनुद्वेगकरम वाक्यम, ऐसा वाक्य हो जो उद्वेग पैदा ना करे। अनुद्वेगकरम वाक्य, जो हमारे भीतर भी जिससे उद्वेग पैदा ना हो और दूसरे के भीतर भी उद्वेग पैदा ना हो। नहीं तो क्या होता है कि हम ऐसा वाक्य बोल देते हैं जिससे हमारे मन में भी हलचल पैदा हो जाती है और सामने वाले के मन में भी उद्विग्नता आ जाती है, जिससे हमारे चित्त को भी नुकसान पहुंचता है और सामने वाले के चित्त को भी नुकसान पहुंच जाता है। और आज जो परिवार में आपस में जो दूरियां बढ़ रही है, इसका कारण ही है वाणी। वाणी बहुत बड़ा कारण है, हमारे व्यवहार में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है वाणी। तोड़ने में और जोड़ने में, दोनों में वाणी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनो विधीयते, जो इंद्रियां है ये बहिर्मुख होती है, इन इंद्रियों को हमें खींच करके लाना है, हमें इन इंद्रियों को नियंत्रित करना है, वाक को नियंत्रित करना है। जिह्वा से हम रसास्वाद कर लेते हैं, जैसे स्वादिष्ट वस्तु का ग्रहण करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस वस्तु का भक्षण नहीं करना, जिस वस्तु को ग्रहण नहीं करना है, अगर उसकी भी लत लग जाए तो फिर वो हमारे चित्त को अशुद्ध कर देती है। और ये जो जिह्वा है, रसास्वाद में इसकी ऐसी लत लग जाती है, जैसे कोई सुबह सुबह भजन में बैठा हुआ है, लेकिन कुछ चाय की आदत बनी हुई है,
चाय पीने की। जब तक चाय मिलेगी नहीं मिलेगी, भजन में मन नहीं लगेगा, जीवा पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो कहा कि इंद्रियों पर संयम करना चाहिए। वाणी से, रसास्वाद से, त्वक से, अर्थात ये इंद्रियां जो भी व्यवहार करती हैं, ये डाक पहुंचाती है मन के पास में, और उस डाक को अपने पास समेट कर रखता है, और चिंतन करते 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 मन में बहुत बड़ा संग्रह हो जाता है, और फिर मन उधर दौड़ कर जाता है, फिर बुद्धि को कमजोर कर देता है। देखना, जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, क्योंकि उनका मन स्थिर होता है, इंद्रियां काम नहीं करती है, प्रज्ञा ही चक्षु है उनके लिए, प्रज्ञा ही काम करती है, मन बहुत एकाग्र होता है। तो उनको प्रतिभावान, मैंने देखा जितने भी प्रज्ञा चक्षु है बहुत प्रतिभावान होते हैं। उनका कारण कि उनका चित्त एकाग्र है, और हमें इन इंद्रियों को वश में करना है। इसलिए श्रुति कह रही है, भगवती श्रुति, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही। अगर हमारा आहार शुद्ध है तो आहार शुद्ध होने पर सत्व की शुद्धि होती है। सत्व माने अंतःकरण की शुद्धि। आहार का अर्थ, एक अर्थ होता है आहार माने भोजन। आहार माने भोजन शुद्ध होना चाहिए। पंजाब में हम देखते हैं बड़े बड़े करोड़पति भगवान के प्रसाद के लिए लाइन में लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद ले रहे हैं, भोजन नहीं ले रहे हैं। भोजन की उनके घर पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, परंतु वही व्यक्ति प्रसाद के लिए लाइन में लगे हुए होते हैं, क्योंकि अन्न का बहुत असर होता है हमारे जीवन में। द्रौपदी का प्रसंग हम देखते हैं कि जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसमें भीष्म पितामह जैसे महान पुरुष भी बैठे हुए थे, और वो भी कुछ नहीं बोले। जब उनको द्रौपदी ने पूछा कि पितामह, आप भरी सभा में जब मेरा वस्त्र हरण हो रहा था, आप एक शब्द भी नहीं बोले। उस समय भीष्म पितामह ने कहा कि द्रौपदी, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया हुआ था। अन्न का इतना असर होता है हमारे जीवन, सात्विक अन्न का बहुत असर होता है। इसलिए तो हम लोग भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। हम भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे महात्मा लोगों को देखा होगा, महात्मा लोग भोजन करते समय अपने जो वैश्वानर अग्नि है, अपने प्राण है, उसको आहुति देते हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। सबसे पहले भोग लगाते हैं भगवान को, पंच ग्रास लेते हैं, उसके बाद पुनः आचमन करके फिर भोजन प्रारंभ करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि भोजन को पहले प्रसाद बना करके उस प्रसाद का ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा चित्त शुद्ध होता है। इसलिए तो मरणासन्न व्यक्ति को गंगा जल दिया जाता है, तुलसी दल दिया जाता है, जिससे कि इसका मन पवित्र हो जाए, इसका चित्त शुद्ध हो जाए। हम गंगा जल का ग्रहण करते हैं, शुद्ध पवित्र वस्तु का ग्रहण करते हैं, जिससे कि हमारा मन शुद्ध हो। इसलिए कहा कि आहार शुद्ध होना चाहिए। और आहार का दूसरा अर्थ होता है आहरीयते अशौ इति आहारः। जिसको ग्रहण किया जाए वो आहार है, वो शुद्ध होना चाहिए। आहरीयते असौ, जिसको भी ग्रहण किया जाता है वो शुद्ध होना चाहिए। जैसे हम 5 ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करते हैं, कर्मेंद्रियों से ग्रहण करते हैं,
वो शुद्ध होना चाहिए। केवल अन्न शुद्ध हो वो तो जरूरी ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो हम ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए। जैसे नेत्र से हम देखने का काम करते हैं, वो देखना हमारा शुद्ध होना चाहिए। हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, देखने का भाव क्या है हमारा, जैसा भाव होगा वैसा ही मन में असर पड़ेगा। पंचदशीकार एक दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति है सामने, उस व्यक्ति को सब लोग अलग अलग प्रकार से देख रहे हैं। कोई उस व्यक्ति को अपने ड्राइवर के रूप में देखता है, कोई उसको पिता के रूप में देखता है, उसको नाना, मामा, पाचक, डॉक्टर, पति, अनेक रूपों में उस व्यक्ति को देख रहे हैं। कोई सिद्ध योगी पुरुष है, उसको हाड़ मांस का पंजर देख रहे हैं, और कोई ब्रह्म ज्ञानी महात्मा है तो उसको मिथ्या समझ रहे हैं। देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है। हम किस भाव से, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वैसा ही हमारे मन में असर होता है। जैसे किसी को कोई पिता के रूप में देखता है तो उसकी भावना उसी प्रकार होगी, कोई पति के रूप में देखता है तो उसी प्रकार की भावना होगी। कोई मामा, नाना और कोई हाड़ मांस का पंजर देख रहा है तो वो सोचता है कि जैसे हमारा शरीर हाड़ मांस का पुतला है, उसी प्रकार ये भी हाड़ मांस का पुतला है। हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, हमारी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए। उसी से हमारे विचार भी पवित्र होते हैं, और अगर हमारी दृष्टि ही ठीक नहीं है तो फिर हमारे विचार भी पवित्र नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा कि जो हमारी मानस सृष्टि है, मानस सृष्टि हम स्वयं बनाते हैं। ईश्वर की सृष्टि हमारे सुख दुख का कारण नहीं बनती है। ये जो जीव की सृष्टि है, ये जीव की सृष्टि ही हमें सुख दुख देती रहती है। जैसे ईश्वर ने तो पंचभूत के द्वारा इस संपूर्ण जगत को बनाया, भगवान ने अन्न जल वायु सब प्रदान किए। जैसे हाड़ मांस का पुतला सब व्यक्तियों को ऐसे समान रूप से बनाया, लेकिन उनको देखने का भाव तो हमारा अपना है। उसकी संरचना तो मन स्वयं करता है कि मन किस भाव से देख रहा है। अर्थात आंख से जो भी हम ग्रहण करें वो आहार शुद्ध होना चाहिए। कान से जो सुनते हैं, अब हम क्या सुनते हैं वैसा ही हमारे मन पर असर होता है। कोई व्यवहार में एक सत्संगी के साथ बैठ करके सत्संग भी सुन सकता है, और कोई व्यक्ति किसी दुर्व्यसनी के साथ बैठ करके इधर उधर की बातें भी कर सकता है। ये तो हमारे ऊपर है, हम कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा देखते हैं। जैसा नजरिया होगा, जैसा हम सुनते हैं वैसा ही असर होगा। कि कितनी बड़ी साधना है, हमारा देखना शुद्ध हो, श्रवण शुद्ध हो हमारा, और जिह्वा से हम जो भी ग्रहण करते हैं वाणी शुद्ध हो, और रसास्वाद वो भोजन हमारा पवित्र हो। हम जो भी स्पर्श करते हैं वो स्पर्श शुद्ध होना चाहिए। इस प्रकार से एक बहुत बड़ी साधना हो गई कि इंद्रियों से हम जो ग्रहण करते हैं वो अगर शुद्ध होगा तो हमारी इंद्रियां अपने आप ही नियंत्रित होने लगेगी। इंद्रियां अपने आप ही वश में होने लगेगी। अगर हमारा देखना शुद्ध नहीं है और पूरे दिन भर ऐसा ही व्यवहार करते हैं, फिर 1 घंटा बैठ करके अगर हम सत्संग सुनना चाहते हैं, स्वाध्याय सुनना चाहते हैं, तो मन ही नहीं लगेगा उसमें। बार बार उसी चीज का चिंतन होगा जिसको हम हमेशा देखते हैं। और अगर शुद्ध पवित्र वस्तु को देखते हैं, जैसे प्रातःकाल उठ करके कोई भगवान के दर्शन करता है या गुरु के दर्शन करता है या शास्त्र पढ़ता है, तो उसी का संस्कार हमारे भीतर पड़ेगा
और फिर चिंतन भी उसी का होगा। और जो चीज नहीं देखना चाहिए अगर उसको हम उस दृष्टिकोण से, गलत दृष्टिकोण से देखते हैं तो फिर मन में असर उसी का होगा। यूं ही भजन करने बैठेंगे फिर जो इष्ट वस्तु है उसका स्मरण नहीं होगा और जो अनिष्ट वस्तु है उसका ही स्मरण होगा। फिर बोलते हैं कि महाराज भजन में मन नहीं लगता है। भाई भजन में मन लगने वाला काम हम करेंगे ही नहीं तो फिर मन कैसे लगेगा? क्योंकि ये जो व्यवहार कैसा है उस व्यवहार का बहुत असर होता है। हमारी दिनचर्या कैसी है? अगर दिनचर्या अत्यंत सात्विक है तो भजन में अवश्य ही मन लगेगा। और दिनचर्या अगर सात्विक नहीं है, अव्यवस्थित दिनचर्या है तो फिर कितना भी भजन कर ले मन लगना ही नहीं है, मन नहीं लग पाएगा। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, अंतःकरण शुद्ध होने पर ध्रुवा स्मृति प्राप्त होती है। इसलिए अन्न आदि का बहुत असर होता है और ये तो व्यवहार से मालूम होता है कि हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अन्न तो बहुत ज्यादा असर करता है हमारे शरीर में। अन्नमय ही सौम्य मना, अन्न के लिए कहा है कि अन्नमय ही ये सौम्य मन है, अर्थात अन्न के द्वारा ही ये मन हमारा सौम्य होता है। इसलिए कहा इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। जैसे वायु उस नौका का हरण कर लेती है, इसी प्रकार ये इंद्रियां हमारे मन का हरण कर लेती है, अर्थात मन को खींच करके विषयों की तरफ ले जाती है, अर्थात बुद्धि को काम नहीं करने देती है। इसलिए कहा कि इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। इसलिए हे महाबाहो, विशाल भुजा वाले अर्जुन, तुम तो विशाल भुजा वाले हो, तुम्हारे तो हाथ बहुत लंबे हैं। व्यवहार में बोलते हैं ना, महाराज इसके तो लंबे हाथ है, पहुंच बहुत है इसकी, तो इसके काम सिद्ध हो जाते हैं। तो भगवान भी अर्जुन को कह रहे हैं कि महाबाहो, तुम्हारे तो हाथ बहुत लंबे हैं, तुम्हें तो साक्षात भगवान का सानिध्य मिला है, तुम्हारे तो सब काम सिद्ध करने वाले तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, तुम तो विशाल भुजा वाले हो, तुम्हारे तो सब प्रकार के काम बन जाएंगे। निगृहीतानि सर्वशः, सब ओर से सब प्रकार से इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों के अर्थों से, इंद्रियों के अर्थों में जो वर्तन कर रही है, और इंद्रियों का जो इंद्रियों के अर्थों से, पदार्थों से, अर्थात अर्थ माने विषय, इंद्रियों का अपने विषयों में जो वर्तन है, अगर वो वर्तन नियंत्रित होता तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा फिर प्रतिष्ठित हो जाती है, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए जो समस्त इंद्रियों को अपने विषयों से वापिस जो खींचता है उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। और अन्य श्लोक में कहा प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, जो प्रशांत आत्मा है, जिसका चित्त अत्यंत शांत है। चित्त शांत होता है सात्विक वृत्ति से। जब त्रिगुणात्मक ये प्रकृति है, तीन गुणों में जो तमोगुण है,
तमोगुण हमारे शरीर में जड़ता पैदा कर देता है और रजोगुण चंचलता पैदा कर देता है और सत्वगुण सात्विकता पैदा कर देता है। तो हम जब साधना करते हैं उस समय भी एक चीज का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि बहुत बार साधक को क्या होता है कि जब तंद्रा आने लगती है अर्थात नींद आने लगती है, उस समय भी हमारा चित्त स्थिर रहता है। अर्थात जब शरीर में जड़ता आ जाती है, जड़ हो जाता है, तब भी हमारा मन शांत रहता है, परंतु हमें ऐसा लगता है कि हमारी साधना हो रही है, हमने 1 घंटा जप किया। सच्चाई तो ये कि वो शरीर जड़ हो गया और हमें नींद आने लगी। तो साधना में इसका ध्यान रखना चाहिए कि चित्त की एकाग्रता एक तो जड़ता से भी होती है और सत्व गुण का उदय होता है, तब भी चित्त में एकाग्रता होती है। तो हमें ये याद रखना है कि हमारे चित्त में जो एकाग्रता हो रही है वो जड़ता के कारण हो रही है कि सत्व गुण की वृत्ति के कारण हो रही है। कभी कभी देखना, जब हमारा शरीर अत्यंत थक जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, तो हमारा मन भी दौड़ना बंद कर देता है, मन भी थकता है, तो फिर वो वृत्ति शांत हो जाती है। तो उसको बोलते हैं तंद्रा दोष, निद्रा दोष। और साधना में ज्यादातर यही होता है कि निद्रा आदि दोष आने लगते हैं और हमें लगता है कि हम साधना कर रहे हैं। और रजोगुण में तो वृत्ति अत्यंत चंचल होती है और सत्व गुण में वृत्ति अत्यंत शांत होती है। तो जब करते हैं तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वृत्ति एकाग्र है कि नहीं, कहीं जड़ता तो नहीं आ रही है, कहीं नींद तो नहीं आ रही है। कभी कभी 1 घंटा ऐसे निकल जाता है तो हमें मालूम होता है कि हमने आज 1 घंटा भजन कर लिया, लेकिन बाद में मालूम होता है कि वो तंद्रा दोष था, निद्रा दोष के कारण 1 घंटा निकल गया। इसलिए अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। और मन में जब सत्व गुण का उदय होगा तब होगा प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हैं, ब्रह्मचारी व्रत का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मचारी व्रत का तात्पर्य ब्रह्मचर्य अवस्था का यहाँ नहीं है। यहाँ गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया जा सकता है, और संन्यास आश्रम में तो फिर ब्रह्मचारी व्रत का पालन होता ही है। विशेष करके गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य आश्रम अलग है, परंतु ब्रह्मचारी व्रत अलग चीज है। अर्थात हर प्रकार से संयम। बहुत सारे लोग संन्यास के लिए निकल पड़ते हैं, घर की अशांति से, घर के वातावरण को देख करके घर से परेशान होकर के आश्रमों में पहुंच जाते हैं कि महाराज हमें संन्यास लेना है। तो जब उसको पूछते हैं कि भाई किस लिए संन्यास लोगे, तो कहा कि महाराज घर से परेशान हैं, अब मैं साधु बनकर के भजन करना चाहता हूँ। भाई संयम तो किसी भी प्रकार का हो, वाणी का संयम हो, किसी प्रकार का भी संयम हो, वो तो संन्यास से पूर्व में जरूरी है। अगर हम संन्यास भी ले लें और जंगल पहुंच जाए, अगर हमारी वाणी में कंट्रोल नहीं है, हमारे आचरण में कंट्रोल नहीं है, मन तो जंगल में भी जाएगा, वहां भी शांति से नहीं रह पाएंगे। कब शांति से रहेगा व्यक्ति? जब मन शांत होगा। और मन शांत नहीं है, अशांत अवस्था में ही परिवार से परेशान होकर अगर जंगल पहुंच गए, वन गमन कर गए, तो वहां वन में भी स्वयं भी अशांत रहेंगे, दूसरों को भी अशांति पैदा करेंगे, आसपास के लोगों में अशांति पैदा करेंगे, आश्रम में भी चारों तरफ अशांति का वातावरण फैल जाएगा। इसलिए कहा कि केवल घर परिवार से दुखी होकर के संन्यास लेना या कहीं दूर चले जाना उपाय नहीं है। प्रशांत आत्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होना चाहिए। मन संयम मत चित्त युक्त आसित मत पर। इस प्रकार से संयमन की बात की। आवेश जो कहा है, आवेश्य
मय्यावेश्य मनो ये माम, जो मन को मुझ में ही आवेश करते हैं, अर्थात खींच करके मुझ में ही मन को ले आते हैं और मेरी ही जो उपासना करते हैं, ऐसा जो भक्त है, ऐसा भक्त ही श्रेष्ठ भक्त कहलाता है। वो भक्त किसी की फिर कामना भी नहीं रखता है, वो तो श्रेष्ठ भक्त माना जाता है, मीराबाई की तरह। इस प्रकार से मय्यावेश्य मनो ये माम, इसका व्याख्यान किया गया। अब अग्रिम जो विचार है, नित्य युक्ता उपासते है। नित्य युक्ता का क्या अर्थ है, इस पर भी हम विचार करेंगे, परंतु आज तो इस विचार को प्रारंभ नहीं करेंगे। जो हमने पूर्व में विचार किया उसको समझना जरूरी है। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, इसका स्पष्टीकरण होना जरूरी है। इसलिए भगवान ने माम शब्द का प्रयोग किया है। जो मुझे ही भजते हैं वो ही श्रेष्ठ भक्त हैं। उनको किसी प्रकार की कोई अभिलाषा से वो भजन नहीं करते। जैसे मीराबाई को कोई संसार की अभिलाषा से भजन नहीं किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भजन किया, सूरदास ने भजन किया, किसी प्रकार की अभिलाषा से कोई भजन नहीं किया। उनकी तो इंद्रियां ही परमात्मा में भगवत आराधना में लगी हुई है। बाद में उनका कर्म भी छूट जाता है, कर्म छूट जाता है। इस प्रकार की भक्ति श्रेष्ठ मानी गई है और हमें इस प्रकार की भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। उपासना तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन किस प्रकार की उपासना है, इस पर बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है, अत्यंत सजग रहने की आवश्यकता है। कोई महापुरुष सुनाते हैं कि दो महात्मा थे, नदी पार कर रहे थे। एक महात्मा थे, उनको जल में चलने की सिद्धि प्राप्त हो रखी थी, दीर्घ काल तक अभ्यास किया और जल में चलने की सिद्धि हो गई। और एक महात्मा नौका से गंगा पार करने लगे। जो साथी महात्मा हैं वो बोलने लगे कि देखो, मैंने अभ्यास किया और जल में चलने की सिद्धि प्राप्त की और मैं जल से चल करके गंगा पार कर रहा हूं और तुम्हें नौका से जाना पड़ रहा है। वो दूसरे महात्मा बोले कि भाई, मैं तो भगवान का भजन करता हूं, मेरे पास तो कोई सिद्धि नहीं है, परंतु एक बात बताइए, आपने दीर्घ काल तक अगर ये जल में चलने की जो सिद्धि प्राप्त की है, वही समय अगर आप अपने आत्म कल्याण के लिए देते, अपने स्वरूप स्थिति के लिए अगर वही समय देते, आज आत्मनिष्ठा प्राप्त हो जाती। जल में चलने से क्या होगा, मैं नौका से पार हो रहा हूं, आप जल में चलकर पार हो रहे हैं, दोनों को पार होना है। परंतु आपने जो इतना समय दिया है सिद्धि अर्जित करने के लिए, वही समय अगर भक्ति में अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए, अपने आत्म स्थिति में निष्ठ होने के लिए अगर वो समय देते, तो शायद हमारे जीवन का उत्कर्ष होता। इसलिए साधना में भी बहुत प्रकार का भेद है, उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम किस दृष्टिकोण से भजन कर रहे हैं। और भगवान का तो उद्देश्य यही है, कहने का भाव यही है कि अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए अपनी साधना होनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन का जो उद्देश्य है, जिसके लिए हमें ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने कल्याण की, अपना भी कल्याण हो और जगत का भी कल्याण हो, इसके लिए हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। और इसी के लिए भगवान ने ये शब्द प्रयोग किया, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। अब जो अग्रिम चिंतन है हम आगे की सभा में करेंगे। आज की सभा में मैं इतना ही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत,
हरि ओम तत्सत। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।